आप एलिमेंटरी पार्टिकल्स में सिर्फ दो को जानते हो और वो है इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स। मगर ऐसे कई सारे एलिमेंटरी पार्टिकल्स इस दुनिया में मौजूद हैं जिनको ऑलरेडी खोज लिया गया है। इन पार्टिकल्स की संख्या इतनी ज़्यादा है कि उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर इनका एक मॉडल भी बनाया गया है। इस मॉडल को स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंटरी फिजिक्स के नाम पर जाना जाता है। इसमें इन पार्टिकल्स की स्पिन, इलेक्ट्रिक चार्ज, मास और उनके लाइफ टाइम को स्टडी करके उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। जब क्वांटम थ्योरी बना तो इसने ऐसे कई सारे पार्टिकल्स ढूंढ निकाले जिनसे हम अनजान थे, और साथ ही साथ जब हमने पार्टिकल एक्सेलरेटर का निर्माण कर छोटे पार्टिकल्स को हाई स्पीड में एक दूसरे से टकराया तब हमें और कई नए पार्टिकल्स मिले। धीरे धीरे इन अनजान पार्टिकल्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। इसी कारण हमें एक ऐसे मॉडल की ज़रूरत थी जहां हम इन नए पार्टिकल्स को उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर एक साथ सटीक स्थान पर रख सकें। वैज्ञानिकों का मानना है कि जितने भी पार्टिकल्स आज तक हमने डिस्कवर किया है वही सब कुछ है। अगर इसके अलावा और भी कुछ अगर हम आगे डिस्कवर करेंगे तो उन पार्टिकल्स का हमारे दुनिया में उतना बड़ा योगदान नहीं होता होगा। तो चलिए जानते हैं वो अलग अलग पार्टिकल्स क्या हैं जिनसे पूरा ब्रह्मांड का निर्माण होता है। जितने तरह के भी पार्टिकल्स इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है, फर्मियंस और बोसॉन्स। फर्मियंस मैटर के हर रूप का निर्माण करते हैं, यानी कि आप अपने चारों तरफ जो भी चीजें देख रहे हो सब कुछ बना है फर्मियंस से। वही दूसरी तरफ ब्रह्मांड के चारों फंडामेंटल फोर्सेस सक्रिय होते हैं बोसॉन्स के कारण। फर्मियंस को हम दो भागों में बांटते हैं, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स। ये वही क्वार्क्स हैं जो एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का निर्माण करते हैं। क्वार्क्स दरअसल 6 प्रकार के होते हैं, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम। ये क्वार्क्स स्टेबल नहीं होते, इसी कारण ये आपस में मिलकर नए पार्टिकल्स का निर्माण करते हैं। इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स को दो भागों में बांटा गया है जो कि हैं बेरियंस और मेसॉन्स। बेरियंस 3 क्वार्क्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी बेरियंस के अंदर आते हैं। प्रोटॉन बनता है 2 अप और एक डाउन क्वार्क से, और न्यूट्रॉन्स बनता है 2 डाउन और एक अप क्वार्क से। बाकी सभी क्वार्क्स भी मिलकर अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाते हैं जिससे कि हमें नए नए पार्टिकल्स मिलते रहते हैं। लेप्टॉन्स उन पार्टिकल्स को कहा जाता है जो क्वार्क से मिलकर नहीं बने होते। इनके अंदर आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मुऑन्स, ताउ और न्यूट्रिनो। ये सब कम्प्लीटली स्टेबल होते हैं और हमारे ब्रह्मांड में खुलेआम एग्जिस्ट करते हैं। ब्रह्मांड में हर मैटर का निर्माण इन फर्मियंस से ही होता है। अब बात करते हैं बोसॉन्स की। ब्रह्मांड के सभी फंडामेंटल फोर्सेस के एग्जिस्टेंस का कारण होते हैं ये बोसॉन्स। बोसॉन्स 4 प्रकार के होते हैं जो कि हैं प्रोटॉन्स, WZ बोसॉन्स, ग्लूऑन्स और ग्रेविट्रॉन्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करता है फोटॉन्स की वजह से, यानी कि फोटॉन्स के बिना इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन सकती। और तो और दुनिया में चुंबक और कॉम्पास जैसी चीज़ें भी नहीं होंगी। वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए जिम्मेदार होते हैं WZ बोसॉन्स। ये वही फोर्स हैं जिसके कारण सूरज में धूप की किरणें बनती हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो इन चारों में सबसे ताकतवर होता है वो बनता है ग्लूऑन्स के कारण। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण ही एटम्स के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक साथ रहते हैं। और आखिर में है ग्रेविटेशनल फोर्स जो बनता है ग्रेविट्रॉन से। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है ये तो आप में से हर कोई जानता है, मगर ग्रेविट्रॉन को इस स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंटरी फिजिक्स में कोई भी जगह नहीं दी गई है अब तक। इसका कारण है ग्रेविट्रॉन को आज तक कभी भी एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट नहीं किया जा सका है। इन सब के अलावा इस मॉडल में है हिग्स बोसॉन, यानी कि द गॉड पार्टिकल। हिग्स बोसॉन इस ब्रह्मांड में मैटर को मास प्रदान करते हैं। इसके ऊपर एक अलग ही वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था कंप्लीट स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंटरी फिजिक्स। तो क्या अब हम जान गए हैं कि हमारा ब्रह्मांड काम कैसे करता है? दरअसल इसका जवाब है बिल्कुल नहीं।
इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझना उतना भी आसान नहीं। जब हमें लगता है कि हम पूरी तरह से अपने ब्रह्मांड को समझ गए हैं, तभी कुछ ऐसा हमारे सामने आता है जिससे हमारी समझ पूरी तरह बिखर जाती है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ जब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने उन आभासी कणों का अनुमान किया जिसे हम कहते हैं वर्चुअल पार्टिकल्स। वर्चुअल पार्टिकल कोई खास किस्म के पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि कोई भी पार्टिकल वर्चुअल पार्टिकल बन सकता है। क्वांटम दुनिया में हर समय हो रही क्वांटम फ्लक्चुएशंस के कारण ये अस्तित्व में आते हैं, मगर इनका समय काल बहुत ही कम होता है। क्वांटम दुनिया में मौजूद सभी पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स का हर समय रिपल होता रहता है। तो जब हम एक छोटे से एरिया को कंसीडर करेंगे तो ये पार्टिकल्स फ्लक्चुएट होते समय इस जगह पर बहुत ही कम समय के लिए आकर बहुत तेजी से गायब हो जाएंगे। तो इस छोटे से एरिया में इस पार्टिकल के अस्तित्व को हम कहते हैं वर्चुअल पार्टिकल। वर्चुअल पार्टिकल और उस रियल पार्टिकल का मास इक्वल हो ये जरूरी नहीं होता। वर्चुअल पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स रियल पार्टिकल से जितना ज़्यादा मेल खाएंगे उनका लाइफ टाइम उतना ज़्यादा होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं जिसके कारण ये पार्टिकल्स उस फिक्स्ड पोजीशन से हट जाते हैं। ये सब तो हुई नॉर्मल मैटर की बातें, मगर इसके अलावा ब्रह्मांड में होती हैं एंटी मैटर जो बने होते हैं खास किस्म के एंटी पार्टिकल्स से। क्वांटम दुनिया में जब ये एंटी पार्टिकल्स रियल पार्टिकल्स से टकराते हैं तो बहुत सारे अद्भुत चीज़ें देखने को मिलती हैं।